एम.कॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 मुंबई यूनिवर्सिटी NEP। बोल दिया, फटाफट बोल दिया इस बार, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ओके, बट जस्ट ऑन रिक्वेस्ट अपन ये कर रहे हैं। बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। okay? थोड़ा सा कमेंट मारोगे, थोड़ा सा इंटरैक्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा। शाल आई कंटिन्यू विथ माई वर्क विद अदर सब्जेक्ट्स या अपने आप को रोक दो। अब तो साला यूट्यूब ने मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि 26 साल से मैं अकाउंट सिखा रहा हूँ। अकाउंट्स को उतनी वेव नहीं आई जितनी मैंने थियोरेटिकल कंसेप्ट सिखाए उसमें वेव आई है। तो छोड़ दूं क्या अकाउंट सिखाना और थियरी पे ही जाऊं? वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया है। चलो, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल समझ में आ गया। लीडिंग, लैगिंग समझ में आ गया। इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट समझ में आ गया। सेटलमेंट कैसे करनी है समझ में आ गया। देख लेते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, है ना। वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये फॉर्मेलिटी है थोड़ी सी। बेनिफिट्स ऑफ लेजर पेन लेना रह गया, ले लो, ओके। बेनिफिट्स ऑफ बायोलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेटिंग। बायोलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेटिंग ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। कौन से? एक, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 10 लोग को देते बैठो, इससे अच्छा एक फिक्स छोटे में काम हो जाएगा। एनहांस लिक्विडिटी मैनेजमेंट, राइट, व्हेन यू नो कि दे विल बी एग्जिस्टिंग विद इन देमसेल्फ, मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन उतना नहीं आएगा, उतना कैश रखने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, राइट। बाय कंसोलिडेटिंग पेएबल्स एंड रिसीवेबल, netting helps companies optimize their cash flows, ensures that funds are available for operations, investment and growth, right. Minimizing the foreign exchange risk, जब आपस में ही सेट होने वाला है, मेरी बैंक ही सेटल कर देने वाली है सब कुछ नेट में, तो क्या मुझे उतना फाइनेंशियल रिस्क का, फ्लक्चुएशन का टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बराबर। नेटिंग रिड्यूसेस द नीड फॉर मल्टीपल करेंसी कन्वर्जन्स, thereby minimizing exposure to currency fluctuations. This is especially important for an Indian MNC like Tech Global Limited that may deal in variety of currencies such as USD, GBP, Japan yen and Indian national rupees. Okay. सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, है ना, उतना सारा ट्रांजैक्शंस रखना पड़ता, इससे अच्छा नेट बैलेंस कितना है देख लो, खत्म। अकाउंट्स का लोड भी उतना कम हो गया। इम्प्रूव कैश फ्लो फोरकास्टिंग, यस, instead of going for multiple transactions, multiple companies, multiple payments, multiple receipts, multiple operational cost, that financial budgeting would be so hectic, right. So optional way I'm finding only one rate और उसी के हिसाब से बजट बना लो। पिछले महीने में मेरा इतना 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 गया था, इस महीने में इतना इतना जाएगा, इतना इतना आएगा, खत्म बात, राइट। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होने ही वाला है क्योंकि मार्केट कंडीशन कंटिन्यूअसली हिल रही है जहां हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, राइट। बट वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन झेलना एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है। अचानक ज्यादा रिस्क हो गया तो लफड़ा हो जाएगा ना, बराबर, समझा। आगे, चैलेंजेस इन नेटिंग, यस, चैलेंजेस भी तो है ही है। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, करेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटीज इन मल्टीलैटरल नेटिंग, एक देश दूसरे देश, दूसरा देश तीसरा देश, तीसरा देश दूसरा देश, दूसरा देश चौथा देश, चौथा देश पहला देश, लफड़ा है, बराबर। क्रेडिट रिस्क, यस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डिलेस, डिस्प्यूट एंड रिकंसिलिएशंस। तू मैं अगर है किसी कंपनी की, अरे मैंने दिया तो था तेरे को, अरे तेरे पास से लेने का, नहीं सर इसने नहीं दिया, नहीं सर उसने नहीं दिया, ये सेटलमेंट कौन करते बैठेगा? उसमें तो टाइम जाएगा। काउंटर पार्टी रिस्क, opposite parties are not paying you, then complexities in coordinations, yes, difference in payment terms, time zone का भी तो डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उतनी आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि किसके पास से रोज का कितना लेवन देवन बाकी है, वो नेट फिगर आपको मिलता रहे, बराबर। इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, कब कहां पे क्या लोचा हो वी कैन नॉट से। इंटरनेशनल इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, बराबर। In the ever-evolving landscape of international business, efficient inventory management is crucial for smooth operations of the multinational companies या corporations. For Indian MNC with operations spread across diverse geography,
Inventory management is not merely a logistic function but a strategic imperative that directly impacts profitability, customer satisfaction, and competitive advantage. The global supply chain dynamic, with their inherent complexities of cross-border trades, varying regulatory environment, and fluctuating demands patterns, pose unique challenges for managing inventory at international level. In this note, we explore the concept of international inventory management with focus on the business operations of इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। कभी कभी स्टॉक हमारे पास ही कम पड़ जाता है, यहीं की। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो सोचो स्टॉक मैनेज करना विल बी अ इजी टास्क, विल बी अ स्मूथ टास्क? नो, it will be so difficult, so hectic, correct? But if you are efficiently managing your stock, will your business get disturbed? No. Will your incomes fluctuate? No. Will your expenses fluctuate? No. Will there be smoothness in the operations of the business? Yes. Will the work be efficiently carried down? Yes. Will your production disturb? Will your sales disturb? No. राइट? तो ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंटेलेक्चुअल काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ओवर द स्टॉक लेवल। आप लोग ने स्टॉक कौन सा वो मटेरियल कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम में सीखा हुआ है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, वो सब चीजें, तो ये बहुत मैटर करती है। नथिंग, मैं छोड़ूंगा ही नहीं कुछ, हर एक चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके दूंगा ही दूंगा आप लोग के साथ, ताकि आप लोग जाके पीछे की वीडियोस भी देखो, वो सारे कंसेप्ट पढ़ो, ताकि इंटरव्यू के लिए जाओगे कहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स। और पीयूष राणा ने सब कुछ दे के रखा है, सब कुछ, अनाथ नहीं रखा तुम लोग को। Across multiple countries and regions, ensuring that the right products are available in the right quantity at the right time at the right location to meet the customer demand. This is particularly challenging for MNCs that operate in global business environment and face the challenges of balancing supply and demand across the diverse area of market. Yes, for Indian MNCs such as Tata Motors, Reliance, Infosys, ये सब बड़े बड़े शेयर है बिजनेस के। The ability to manage inventory across different market enables the cooperation to gain as under. बेनिफिट क्या है? मिनिमाइज द कॉस्ट है, इंप्रूव कैश फ्लो हो जाएगा, एनहांस कस्टमर, मैंने आपको 5 मिनट पहले पूरा 3 मिनट पहले पूरा बता दिया है, बराबर है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एडाप्ट ग्लोबल डिमांड वाया वेरिएबिलिटी, बराबर है। ग्लोबल सप्लाई चेन एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, बराबर, ऑप्टिमाइज लीड टाइम। तो यहाँ पे भी जब मैं सवाल पूछता हूँ, आप वीडियो में खुद को जवाब दो, अपने आप कंसेप्ट बन जाएंगे, बराबर। इतना ही लैकिंग है कि यहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं होता। जब मैं सवाल पूछता हूँ वहां से जवाब आते हैं, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, समझने के बाद वो एक किक दे जाती है। वो किक यहाँ पे मिसिंग है। अब वो किक मिसिंग है तो मिसिंग कैसे पूरी कर सकते हो? कमेंट के थ्रू, लाइक्स के थ्रू। कमेंट मारो, सर समझ रहा है, सर वी आर कंफर्टेबल, वैसे कुछ कमेंट मारो, मेरी तरफ, अपनी तरफ से भी कुछ तो बताओ मुझे कि हाँ समझ में आ रहा है, राइट? चैलेंजेस इन इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यस, करेंसी फ्लक्चुएशन तो है ही है सबसे बड़ा, कस्टम्स, बड़ा, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज। मैं तो भेजने को तैयार हूँ, वो देश के वॉर चल रहे उसका क्या है ना, उधर जो बॉम्ब गिर रहे हैं उसकी वजह से सब रुका पड़ा है, तो पहुंच नहीं रहा है। उसमें मेरी गलती क्या है? वो देशों का वॉर है ना, उनको बोलो भाई शांत रहे, है ना, बराबर। कल्चरल एंड मार्केट डिफरेंस, करेक्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिशंस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशंस, communication barriers, technology integrations, inventory visibility, right? And cost and taxes. So these are the challenges. Yes, strategic approach to international inventory manage, क्या कर पाओगे? तो अलग अलग अप्रोच है। आपको इन्वेंट्री अगर स्मूथली रखनी है बिना अपना बिजनेस डिस्टर्ब किए, तो एक है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब जब जो जो चाहिए दे दो, फिक्स रखो। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री, एक ही जगह से सारा माल जाएगा। मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट अवेयर, कि डिमांड जो भी है ना डायरेक्ट किसानों के पास से उठाता है एक ही जगह पे, बाद में अलग अलग ब्रांचेस में भेजता है अपना स्टॉक, इजी। या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट वन ऑफिस इन अमेरिका, यूएस, कि भाई सब माल तेरे पास जाएगा, तू बाद में उधर की कंपनीज को भेज दे। जोन वाइज एशिया, यूरोप,
बराबर, गल्फ जोन वाइज भी कर सकता हूं कि एक अथॉरिटी को दे दो, उधर जाओ, वन आइदर फ्रॉम इंडिया एट अ टाइम और डिसेंट्रलाइज। ओके, तो यह है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिमांड फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, प्लान अ बजट, what was my trend observed in the past, accordingly plan your future and supply your inventories or maintain your stock। ओके, पढ़ लेना, आराम से समझेगा, डोंट वरी। ग्लोबल सोर्सिंग एंड सप्लायर रिलेशनशिप, बराबर, मैं ही सब करते बैठूं, इससे अच्छा मैं कहीं और से ढूंढ लूं। भाई काम करना तो वो उधर वो देते जाना, बराबर, आई विल पे यू सो एंड सो, या पार्टनरशिप में ले लेंगे, उसके साथ टाइप कर लेंगे, क्या बोलते हैं आपके जमाने में, कोलैब 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 कर लेंगे, बराबर। क्रॉस डॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये मुझे भी नहीं पता, देख लेते, मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ आज, बट ये यही है, डोंट वरी, मतलब कंसेप्ट है अपने पास। क्रॉस डॉकिंग, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी यूज बाय एमएनसी लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा इन द इंटरनेशनल सप्लाई चेन involves loading goods from incoming shipment directly onto outbound trucks, minimizing storage time and streamlining inventory management। Okay, cross docking, very nice। Distribution centers located strategically around the world allow MNCs to store inventory closer to major market, reducing shipping time and improving responsiveness to local market। क्या है, जैसे ही माल आया उतारो, चढ़ाओ, भेज दो, that is cross docking डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, वाह, एआई भी है तो आज के, इसमें तुम लोग स्मार्ट हो क्या, एक एक असाइनमेंट बनाते हो, जगह। सप्लाई चेन कोलैबोरेशंस, इन्वेंट्री विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, एंड रेगुलेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, रेगुलर ऑडिट रखो, होते जाएगा। यस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, एआई का जमाना है, ले लो सब कुछ आप, डेटा एक्सेल वगैरह चीजें जो है बहुत जवाब दे देती है। सैप करके एक है फॉर्मेट, वो भी बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, राइट। सो आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ आपको पता ही है, तो ये आप लोग पढ़ना और थोड़ा सा कोशिश करना, गूगल से यहाँ वहाँ से ढूंढ ले। जो चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके बारे में मैं ना बोलूँ, वही अच्छा है, बराबर। इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, पैसा, बराबर। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, जैसे स्टॉक का हिसाब आप रख रहे हो वैसे पैसा भी कितना आना है जाना है उसका हिसाब रखना पड़ेगा। रीजन, करेंसी फ्लक्चुएशंस है, कल्चरल डिफरेंसेस है इन पेमेंट प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, बराबर। इंडिया से पेमेंट देनी और नेम की अमावस्या आ गई तो बोलेंगे नहीं नहीं, आई कांट गिव यू टुडे, आई विल गिव यू टुमारो, व्हाई, टुडे इज अमावस्या, वी डोंट गिव इन अमावस्या, बोल सकते हैं, बराबर। रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, यस। बेनिफिट्स, यस, बेनिफिट्स क्या है, एनहांस लिक्विडिटी, रिड्यूस बैड डेब्ट्स एंड रिस्क, इंप्रूव कैश फ्लो एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बराबर। पैसा कितना आना जाना है, रिसीवेबल मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से रखोगे तो ये सारे बेनिफिट आपको है। थैंक यू, सी यू अगेन। वीडियो लंबा बन गया है, इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके काम आपको पता है क्या क्या करने हैं। टाटा, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, पढ़ो अच्छे से, प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करना।